हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पैनिक में गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। बट कुछ स्टॉक्स है जैसे कि कुकटॉप स्टॉक्स है ना, इंडक्शन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें एक मार्केट में देखोगे ना, बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पर होती नजर आ रही है। मतलब मैं अपने एरिया में की बात करूँ तो चीज़ें एक घंटे में मतलब स्टोर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो एक घंटे के अंदर अंदर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, अगर रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही है तो। ठीक है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, जानेंगे सब चीज़। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोज़ देखना है और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना है। और आप चाहो तो हमारे flexicapresearch.com पे यहाँ पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्लान्स स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे मिलेंगे, इसकी बातें हम आगे कर लेंगे। थोड़ा सा हम वीडियो पे चलते हैं, हम बात करेंगे स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड की। स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड की बात करें तो देखिए मार्केट में पैनिक है, ठीक है ना। गैस यहाँ पर लोगों को आज बुकिंग करा रही है तो 10-10 दिनों बाद मिल रही है, और काफ़ी लोग ब्लैक से लेते तो उन्हें यहाँ पर मिल ही नहीं रही है। साथ में हम यहाँ पर बात करें यहाँ इंडक्शन के लिए स्पेशल बर्तन लेने पड़ रहे हैं। बट इंफ्रारेड नाम की एक चीज़ आई है, वो यहाँ पर मार्केट में खूब बेचती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या चीज़ें, ठीक है, बट इतना वो चीज़ें इतनी ज़्यादा सेल आउट होती हुई नज़र आ रही है। बट स्टिल आप देखेंगे ना तो ये जो शेयर प्राइस है इनके, एक दो दिन जब न्यूज़ आई थी तब तो भाग जाते हैं, बट उसके बाद यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या इन पे इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या होता हुआ नज़र आएगा, वो हम बातें करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा चलते हैं। तो देखिए स्टॉक क्राफ्ट की हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और जिस प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, इनकी वेबसाइट पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रारेड कुकटॉप, ठीक है ना, ये ऐसा कुकटॉप होता है जहाँ पर आप हर तरीके की चीज़ें भी बना सकते हो, एज वेल एज कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है इंडक्शन के लिए अलग स्पेशल बर्तन लेने पड़ते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई स्पेशल बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे जो भी आपके यूटेंसिल्स है, ठीक है ना, उसी का यूज़ करके यहाँ पर अपना खाना पका सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें स्टोव क्राफ्ट की, तो स्टोव क्राफ्ट यहाँ पर है क्या एग्जैक्टली, तो वो समझिए। देखिए यहाँ पर 1999 में है ना ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, राजेंद्र गांधी ने यहाँ पर इसे इनकॉर्पोरेट किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। केवल ये कुकटॉप ही नहीं बनाते, इसके अलावा आपने मार्केट में प्रोडक्ट्स देखे होंगे, पीजन पीजन के यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे जैसे कुकटॉप हो गया, यहाँ पर कुकवेयर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, इंडक्शंस हो गए, चिमनी हो गई, है ना, हॉब्स हो गए, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और यही बनाते हुए नजर आते हैं। गिल्मा इनका एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये चिमनी, हॉब, गैस कुकटॉप, ओवन, लॉकर्स ये देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जान सकते हैं इनके रिलेटेड, इनके प्रोडक्ट्स मार्केट पे एज वेल एज ई कॉमर्स साइट पे सब कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा बिकते हुए नजर आ रहे हैं, धड़ल्ले से बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि मैं इनका इंटरव्यू भी सुन रहा था टीवी चैनल पे, तो समझ में आ रहा था जहाँ पर ये 2 लाख बना रहे थे महीने में इस तरीके के इंडक्शंस और कुकटॉप, वही अब इन्होंने स्पीड बढ़ा दी है, 2 लाख से 3 लाख होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए ये तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए, बट ये ओवर याद रखिए, एक लेने के बाद, ठीक है ना, 1 साल बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ जब तक खराब नहीं होगी, ठीक है ना, या फिर पूरी तरीके से खराब नहीं होगी, ठीक नहीं हो पाएगी, तब यहाँ पर पब्लिक लेती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो बूम आएगा ना, वो बूम का यहाँ पर फायदा डेफिनेटली मिलेगा, बट उसके बाद यहाँ पर उसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप है, 1512 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा चीजें, हमारा सबसे पहले तो मेरे चैनल का नाम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम यहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज है स्मॉल कैप में। जब मैं दूसरा स्मॉल कैप की बात करूँ तो रिस्क को साथ में जरूर जोड़िएगा। जब चीज़ें भागेगी तो बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे यहाँ पर कुछ ही टाइम में डबल हो गई, बट जब गिरती हुई नजर आएगी ना तो वही चीज़ें दिखाई देगी कि यहाँ पर 10,000 रुपये वाली, सॉरी 1,1100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये 500 रुपये में मिलती हुई नजर आ रही है। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। अगर आप उस वो कर सकते हो तो याद रखिए चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी।
flexicapresearch.com पे हम यही सिखाते हैं, कब लेना है, कब बेचना है, फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर सिखाते हैं। बड़े सस्ते में यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है। जो फीस हमारी 25,000 थी उसे हमने घटा के 11,000 कर दिया। और इंडिविजुअल सीखना चाहते हो कोर्स को, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो वो भी यहाँ पर हम 7,000 में सिखा रहे हैं। साथ में यहाँ पर हमारे प्लान्स हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान्स हो गए, स्विंग ट्रेड प्लान्स हो गए, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए, डुअल स्ट्रेटेजी प्लान्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आप जाके एक बार हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com पे जाके विजिट कर सकते हो। साथ में नीचे नंबर दे रखा है 8860540501, इस पे जाके यहाँ पर चीज़ों को हमसे कांटेक्ट करके यहाँ पर बात कर सकते हो और हमारे प्लान से रिलेटेड, हमारे कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें यहाँ पर स्टॉक क्राफ्ट की। तो देखिए स्टॉक P40, इंडस्ट्री P39, तो अभी, और EV अबीटा की बात करें 11 है, तो अभी भी देखोगे ना सस्ता नहीं है ये शेयर। यहाँ पर गिरावट तो ही है ना। 800 से यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करूँ 814 था, ऑल टाइम हाई की बात करूँ लगभग 1100 के आसपास था, यहाँ से 456 पे आ गया, ठीक है। लगभग 50% की ऑल टाइम हाई से यहाँ पर गिरावट हुई है, बट स्टिल अभी भी सस्ता नहीं है कि ऐसा है कि बड़े रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा हो। अगर ऐसे प्राइस पे मिलता रीजनेबल पे तो शायद यहाँ पर शायद तेजी हो चुकी होती, बट अभी क्या है, रीजनेबल प्राइस पे नहीं है, वैल्यूएशन चीप नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी महंगी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ 90 का पीई था, 90 से पीई से अभी घटते घटते ये लगभग बीच में थोड़ा सा नीचे भी आया था, बट स्टिल अभी बात करें तो 40 के आसपास का पीई है। तो अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और मार्केट में तो पिटाई सबकी हो रही है, तो वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बात करें हम थोड़ा सा तो डेट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40% के आसपास का डेट भी है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 की यहाँ पर दिखाई देती है। डिविडेंड कंपनी देती है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं तो वो यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी एज सच काम कर रही है, बट ऐसा कोई चमत्कारी काम नहीं कर रही है कि यहाँ पर कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर भी दिखा दिए हो। कभी ज़्यादा आ जाती है सेल्स, कभी कम आ जाती है, और अभी टॉप का ज़्यादा बिकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है 50% के हिस्से। तो आने वाले टाइम में शायद इनके रिजल्ट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, ठीक है। इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, बट वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये गैस की किल्लत खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर यहाँ पर दोबारा लोग गैस पे ही आना है। कोई भी यहाँ पर कुकटॉप या उस पर खाना बनाना पसंद नहीं करता। इवन मैं भी, हम भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट इतना एफिशिएंट नहीं है उतना जहाँ पर गैस ज़्यादा अच्छे टाइम पे, कम टाइम पे यहाँ पर यूज़ की जा सकती है, वहाँ पर ये इतना कारीगर नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी देखोगे तो एक बार में एक ही खाना बना सकते हैं, बट गैस में दो दो यहाँ पर बना सकते हैं, तो उस चीज़ का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। तो गैस की प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगी तो यहाँ पर इसे भी रिवर्स कर दिया जाएगा, इसको भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। फिर कभी क्राइसिस आएगा तो कभी निकलेंगे, अदरवाइज ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो आपको यहाँ पर उस चीज़ के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। तो फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज सच नंबर में भी कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं देता। 4 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, चार यहाँ पर 378 करोड़ की यहाँ पर सेल्स में। मार्जिन भी बात करें कुछ खास यहाँ पर मार्जिन नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको देखना है, ठीक है ना। और याद रखिए नंबर्स पे नहीं जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी के नंबर्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं, उस पर आपको नहीं देखना। मेन चीज़ जो होती है ना टेक्निकल होती है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। टेक्निकल जब बदलेंगे तब आपको चीज़ें दिखाई देंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको हमेशा बिहेव करना है। और ये हम अपने कोर्स में भी आपको सिखाते हैं जब हम फंडामेंटल की क्लासेस देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, घाटे से प्रॉफिट में आई है, बट ऐसा 10% का ही मार्जिन है, कुछ खास यहाँ पर मार्जिन नहीं है। कंपनी का मार्जिन अच्छा हो तो और सस्ता वैल्यूएशन मिल जाए तब शेयर इस तरीके से तब भागते हुए शायद दिखाई देते हैं। अगर आप यहाँ पर चीज़ों हिस्ट्री को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कंपनी ने वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे भी लगा रखे हैं। यहाँ पर कैश की बात करें तो 11 करोड़ के आसपास का कैश भी है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। साथ में यहाँ पर हम बात करें और चीज़ों की तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी के प्रमोटर्स के 55.79% की होल्डिंग है। FIs ना के बराबर है, DIIs
ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। दिसंबर में भी यहाँ पर आप देखेंगे 4% से 8% कर लिया, ये एक अच्छी आप फिगर है, ठीक है ना। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक की अब 34 से 35% की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है। आशीष कचौलिया सर भी यहाँ पर 1.74% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, लंबे टाइम से। उस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर एज सच बाइंग सेलिंग चल रही है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइंग भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। बट इस चीज को देखते हुए, ठीक है, कि यहाँ पर चीजें यहाँ पर ये क्राइसिस आ रहे हैं, तो एक आध दिन यहाँ पर शेयर प्राइस में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, एक आध दिन भागता है फिर दोबारा गिर जाता है। तो यहाँ पर उस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे यहाँ पर हम स्टोव क्राफ्ट की, तो एक बार हम स्टोव क्राफ्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये शेयर मेरे पास अभी फिलहाल की डेट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर इसके टेक्निकल की, तो जब आया था तब इसने जरूर यहाँ पर अच्छा खासा भागा था, 1126 के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद आप देखेंगे वहां से अच्छा खासा करेक्ट भी होता हुआ नजर आया है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और जैसे जैसे न्यूज आती है, अब न्यूज पे मतलब क्या है कि कोई भी आता है, ठीक है, मैं मोस्टली देखते हैं टीवी पे या कहीं पर भी कोई भी बता देता है, तो एक आध दिन तेजी होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट होती हुई शुरू नजर आती है। तो टीवी के देख के, ठीक है ना, अपने आप को हमेशा याद रखिएगा, टीवी देख के बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना। टीवी देख के बाइंग करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, टीवी वाले ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं, जैसे ही वो टीवी पे आके बताते हैं या कहीं पर भी आके बताते हैं, शेयर प्राइस में जंप आता है, ठीक है। और जैसे ही टीवी उनके उनके लोग वहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं, आप लोग यहाँ पर लेते हो, उनके प्रॉफिट बुक करते हो, चीजें फिर धड़ाम होती हुई नजर आती है, या तो उसी दिन हो जाती है, मोस्टली मैं देखता हूँ उस तरीके से यहाँ पर चार्ट का जो इफेक्ट आता है, या फिर अगले दिन होती हुई नजर आती है। तो याद रखिए, मैं खुल के बात कर रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं छुपा रहा हूँ या कुछ और। इसी तरीके का बिहेव आप कभी देखेंगे ना मार्केट में, देखिएगा, टीवी को ओपन करिएगा, उनकी खुद की यहाँ पर चीजें देखिएगा और उस चार्ट को ओपन करिएगा, आपको या तो तुरंत ही वो चीजें थोड़ी बहुत टाइम में या तुरंत दिखाई दे जाएगी या अगले दिन दिखाई दे जाएगी कि एग्जैक्टली चलता क्या है। तो अपने आप को सतर्क रखना है, चीजों को सही तरीके से देखना है, ठीक है। स्टोव क्राफ्ट की मैंने बता दिया है, आने वाले टाइम में नंबरों पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी तब तक ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर डिमांड रहेगी, बट एक बार खरीदने के बाद लोग बार बार नहीं खरीदेंगे, ठीक है। एक बार ले लिया गई, अगर जब तक चीज़ें खराब नहीं हो रही तब तक यहाँ पर, खराब होने के बाद भी बाहर ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एक दो दो साल की वारंटी भी आ रही है। वो सब चीज़ों को आपको देख के यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। आंखें बंद करके यहाँ पर किसी पे भी भरोसा नहीं करना, चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। महंगा है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं है, बट जब तक चार्ट पे दिखाई नहीं, और मैंने बताया है कि नंबर्स पे नहीं जाना है, हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल पे, नंबर्स के साथ साथ टेक्निकल पे भी जाना है। अभी टेक्निकल यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर एक न्यू लो ही आज के दिन में बनाता हुआ नजर आया है, ठीक है। और मेन सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है, अगर मैं बात करूँ 400 के आसपास, 400 के आसपास, और फिर उसके बाद 300-350 के आसपास का यहाँ पर रुक जाती है चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें और ज़्यादा बैड होती हुई नजर आ सकती है। जब नंबर्स आएंगे तब एक बार दोबारा एनालाइज करेंगे। एक दूसरा स्टॉक्स और है जो इसी तरीके का बिजनेस में करता है, उससे रिलेटेड हम बातें कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करते हुए नजर आएंगे। आज की 2 वीडियो थी, 2 वीडियो हमने यहाँ पर बना ली है, और बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है नहीं। दूसरी बात हम बात करें, आप चाहो तो हमारे कोर्स, ठीक है, सीख सकते हो चीज़ों को, मार्केट किस तरीके से एनालाइज करनी है, वो हमारी flexicapresearch.com पे जाके हमारे स्टॉक मार्केट का कोर्स, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, स्विंग ट्रेड प्लान, ठीक है, वेल्थ होराइजन प्लान, डुअल स्ट्रेटेजी प्लान, ये प्लान्स को गो थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें आपके रहने वाली है। मार्केट में ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट हो रही है, और इस गिरावट को अभी तो आपको फ़ायदा उठाना है ना, वो गिरावट का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, ठीक है ना। कौन से स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स बेकार है, ठीक है ना, कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से है, कौन से स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के हिसाब से है, ठीक है ना। हमारी जो रिसर्च है वो उसी के बेस पे रहती है। ऑब्वियसली बात है, सब कुछ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, ठीक है, बट स्टिल आप देखेंगे, आप एक बार काम करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है। और आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। flexicapresearch.com पे जाके जरूर अपने आप को
यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। बाकी हमारी सोशल मीडिया साइट से जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दे रखा है, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए। वहाँ पर मार्केट की अपडेट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।